नमस्कार। लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक डिसीजन के बारे में, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ में काफ़ी अत्याचार किया जाता है। अब इस फैसले के बाद से अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है तो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी पहले हो जाती थी, अरेस्ट कर लेते थे, बताते नहीं थे कि भाई अरेस्ट किया है, अरेस्ट किस कारण से किया है ये भी नहीं बताते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी की सुरक्षा को मजबूत करेगा, ऐसा कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी करते समय तुरंत यह नहीं बताया जाता है कि किस वजह से गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी को अमान्य नहीं माना जाएगा, लेकिन पुलिस को उचित समय के भीतर गिरफ्तारी के कारण की लिखित में जानकारी देनी होगी और गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में कम से कम 2 घंटे पहले तो लिखित जानकारी आपको देनी ही होगी। अब ये बात क्यों है? क्योंकि कई बार गिरफ्तारी हो जाती है, मालूम नहीं होता है कि किस वजह से गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। देखिए, चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुनाया है, जो कि जुलाई 2024 के चर्चित मुंबई BMW हिट एंड रन केस से जुड़ा था। जस्टिस मसीह ने 52 पन्नों के फैसले में लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना कोई औपचारिक प्रक्रिया तो नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मूल सुरक्षा यानी सिक्योरिटी है, फंडामेंटल राइट की। फैसले में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर मामले में बिना किसी अपवाद के गिरफ्तारी का कारण बताना व्यक्तिगत रूप से जरूरी है। यह लिखित में दिया जाना चाहिए और उसकी भाषा में दी जानी चाहिए जिसको आपने गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह नियम सभी अपराधों पर लागू होगा, चाहे भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860, जो कि अब बदल के भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गया है, किसी अन्य कानून के तहत भी अगर आपने गिरफ्तार किया है तब भी बताना होगा। बेंच ने यह निर्देश दिया कि तुरंत लिखित रूप से गिरफ्तारी के कारण नहीं बता सकते तो पहले मौखिक रूप से बताएं, लेकिन लिखित जानकारी उचित समय के भीतर और हर हाल में हिरासत से पहले 2 घंटे के भीतर तो देनी ही होगी। अगर तब भी इसका पालन नहीं किया गया तो गिरफ्तारी और हिरासत दोनों को अवैध माना जाएगा और व्यक्ति को रिहा किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की जो कॉपी है वो सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल और सभी स्टेट्स और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब के मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया है। फैसले में 2 मुद्दों पर विचार किया गया, और क्या 2 मुद्दा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या हर मामले में, चाहे वह किसी भी अपराध या कानून के तहत हो, आरोपी को गिरफ्तार करने का कारण बताना जरूरी है? और दूसरा मुद्दा था, अगर किसी विशेष परिस्थिति में तुरंत यह कारण बताना संभव ना हो तो क्या गिरफ्तारी को अवैध मान लिया जाएगा? कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी भाषा में गिरफ्तारी के कारण न बताना संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है और यह अनुच्छेद 21 और 22 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण बताने का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति आरोपों को समझ सके, और यह तभी संभव है जब जानकारी उसकी समझ वाली भाषा में दी जाए। तो उम्मीद है कि आपको इस फैसले से काफी राहत मिली होगी, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है या अवैध तरीके से आपके खिलाफ FIR हो गया तो घबराइए मत। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपको प्रॉपरली गाइड करे, आपको लीगल एडवाइस दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।